राज इंडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, रियल नंबर। ठीक है, देखो गिवन है √6 इरेशनल नंबर है, गिवन है। तो आप ये प्रूव करके दिखाओ √3 प्लस में √2 इरेशनल नंबर होगा। तो इसको लेट करेंगे, लेट इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो लेट करो, लेट √3 प्लस √2 बी ए रेशनल नंबर। क्या एक रेशनल नंबर है? अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 प्लस √2 इज इक्वल टू p/q। p और q और इंटीजर्स, p एंड q और इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। आगे देखो, अब इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। √3 प्लस √2 बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अब ये दिमाग में कहां से आया कि सर ये बोथ साइड स्क्वायरिंग करो? क्योंकि अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आएगी। a प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या आएगी? आइडेंटिटी आएगी। तभी तो 2ab आएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab। √2 इंटू में √3 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, √3 इंटू √2 का, तो √6 आएगा। इसीलिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में बोथ साइड स्क्वायरिंग किया। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। √3 a² प्लस b² प्लस 2ab। 2a कितना? √3, b कितना? √2, और इसका स्क्वायर कर दो, p² अपॉन में q²। ठीक है, p² अपॉन में q²। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, और इसको सॉल्व करोगे 2 √3 में √2 से करोगे √6 हो जाएगा। √3 √2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट्स इक्वल टू p² अपॉन में q²। इसको सॉल्व करो, 3 और 3 प्लस 2 कितना होगा? 5 2 √6 लिखो, p² स्टेप वाइज करते जाओ, है ना, स्टेप वाइज करते जाओ। और ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5। तो पहले इसको ले जाना, ये नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई में और इधर जाकर डिवाइड में, नहीं, पहले ये जाएगा। और इसका कंसेप्ट, कैलकुलेशन कंसेप्ट क्या है? √6 को अकेला रखना है, क्योंकि गिवन √6 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो इसको अकेला रखना होगा, अकेला रखना होगा। तो 2√6 पहले इसको रखो यहाँ पे, p² अपॉन में q² प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा ये स्टेप आया 2√6। स्टेप क्या आया? 2√6 इज इक्वल टू p² अपॉन में q² माइनस 5। एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम लो इसका, q² आएगा। ओके, q² आएगा, एलसीएम यही होगा। अब जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हो वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। q² से q² में डिवाइड करो, 1 आएगा। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करो, p² आएगा। माइनस 1 से q² में डिवाइड करो, q² आएगा। और q² से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5q² आएगा। ठीक है, तो आया तुम्हारा 2√6 की वैल्यू कितना आया? p² माइनस 5q² 5q² अपॉन में q²। ओके, अब अगला स्टेप, √6 को अकेला रखो, गिवन है हमारे लिए। ये तो हमारे पास प्रूफ है ना कि √6 क्या है? इरेशनल नंबर है, तो इसको साइड में रख दिया और 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, इसके साथ डिवाइड में 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2q² आ जाएगा। अब यहां पे देखो, √6 is a irrational number। √6 क्या इरेशनल नंबर है? इट इज गिवन, ये यहां ऐसे, √6 is a irrational number, it is given, but p² माइनस 5q² अपॉन में 2q²
is a rational number, is a rational number. So rational number not equal to irrational number. Hence root 3 plus root 2 is an irrational number. इरेशनल नंबर होगा, देखो हमारे पास गिवन था कि रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है, और पी स्क्वायर माइनस 5q² अपॉन में 2q² क्या है, एक रेशनल नंबर है. तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते. इसी बात को मैंने क्या किया, एक्सप्लेन करके लिख दिया कि ये गिवन है, इट इज गिवन रूट 6 लिख देना, इट इज गिवन रूट 6 इज ए रेशनल नंबर बट पी स्क्वायर माइनस 5q² अपॉन में 2q², दिस वैल्यू क्या है, रेशनल नंबर है. पी और Q, ये P Q क्या इंटीजर्स है, कोई भी इंटीजर्स है, इनको आप प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो तो वो क्या आएंगे, रेशनल नंबर ही आएंगे. तो ये रेशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल, राइट हैंड साइड रेशनल. सो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में इक्वल नहीं हो सकते और एग्जाम्पशन इज रॉन्ग. हेंस रूट 3 प्लस रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है.